हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। और आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ गुथे हुए आटे से इतना डिलीशियस, डिफरेंट एंड टेस्टी नाश्ता कि जिसको खाने के बाद आप समोसा कचौरी बनाना और खाना ही भूल जाएंगे। जब भी आपका कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन करेगा, आप गुथे हुए आटे की इस रेसिपी को ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसे मैंने एक कटोरी गुथे हुए आटे और साथ में आलू से बनाया है। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। तो एक कटोरी गुथे हुए आटे से ये डिफरेंट एंड डिलीशियस टेस्टी सा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। और आप लोग इसे एक बार ट्राई करेंगे तो रियल में समोसे, कचौरी, पकौड़ी सभी का टेस्ट भूल जाएंगे। और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था आज का ये नाश्ता कि अभी तक मेरे मुंह से इसका टेस्ट नहीं गया। और इसे आप सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली थी अदरक, जिसे कद्दूकस कर लिया था। साथ में लहसुन की कुछ कलियां ली थी, जिन्हें छील भर लिया है, काटना बिल्कुल भी नहीं है। और ले लिया था फ्रेश हरा धनिया, जिसे बारीक काट लिया था। और मटर और आलू एक साथ ही बॉईल कर लिए थे। तो मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। और साथ में 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए थे, जिन्हें रफली चॉप कर लिया। और ले ली थी हरी मिर्च, इसे भी रफली चॉप कर लिया था। तो आप इसके साथ में और भी जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। बाकी इतने से ही ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में बॉईल किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो आप चाहें तो पोटैटो मैशर की सहायता से भी इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। मैंने तो इसे हाथ से ही मैश कर लिया था। साथ में अब जो भी बारीक कटी हुई ये हरी सब्जियां थी, ये हम सारी डाल लेंगे, यानी कि प्याज और हरी धनिया पत्ती, मिर्च, अदरक, लहसुन और मटर, ये सारी चीज़ें हम इसी टाइम पर इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद में अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल भी कोई भी अलग से मसाला हमें नहीं ऐड करना है। जो नॉर्मल से मसाले हम लोग घर में लेते हैं वही वाले मसाले यूज़ करने हैं। तो अभी इसको साइड में रख दिया है, पहले मसाले निकाल लेते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेना है और 1/4 टीस्पून हींग ले लेनी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है चाट मसाला। और हाफ टी स्पून ले लिया है काली मिर्च पाउडर। एंड 1/4 टीस्पून ले लिया है जीरा पाउडर। एंड हाफ टी स्पून ले लेंगे हल्दी पाउडर। और 1/4 टीस्पून ले लेंगे गरम मसाला पाउडर। एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सूखी धनिया ले ली है पिसी हुई। और अब इन सारे मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में हमारी परफेक्ट स्टफिंग बिल्कुल रेडी है नमकीन गुजिया बनाने के लिए। तो आज का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। और जितनी ही चटपटी सी हमारी स्टफिंग होगी तो नाश्ता उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसलिए नाश्ते में ये जो स्टफिंग बना रहे हैं इसमें आप लोग खूब सारे मसाले ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी परफेक्ट स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैंने अब एक बाउल ले लिया था और उस बाउल में डाल लिया है 3 टीस्पून बेसन। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया था 1/4 टीस्पून हींग। एंड हल्का सा नमक डाल लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर हाफ टी स्पून डाल दिया है, साथ में जीरा। और 1 बड़े चम्मच तेल डालकर हल्का सा पानी डालते हुए इसे एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का परफेक्ट हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की रखनी है ताकि चम्मच में ये छप जाए। तो अब इसे भी साइड में रख देंगे और हमारी परफेक्ट स्टफिंग भी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अब चलते हैं स्टफिंग को फ्राई करने। तो मैंने गैस ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख दिया था और उसमें डाल दिया है 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जो भी आप खाने में ऑयल यूज़ करते हैं आप वही डालिए, और हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं तो वही डाल दिया है। और इसके बाद में ये जितना भी हमने स्टफिंग बनाया था ये डाल करके इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये लीजिए हमारी लहसुन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है।
तो बस फिर गैस को कर देना है ऑफ और इसके बाद में इसे इसी तरह से छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और साथ में एक कटोरी ले लिया है गुथा हुआ आटा। तो मैंने यहाँ पर ये अभी ही परफेक्ट डो बनाया था और ये जैसे पूरियों के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरह का है और इसकी मैंने 2 लोइयाँ बना ली हैं बड़ी बड़ी सी। तो आप भी ये इसी तरह से ताज़ा आटा भी ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। बट यदि आपके पास में है रात का बचा हुआ आटा तो भी आप इससे इस नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ताज़ा आटा ही लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी बचा हुआ आटा नहीं रखते हैं। जितना भी आटा होता है उसे तुरंत ही रोटी या पराठा पूड़ी जो भी होता है उसे बना लेते हैं। और इसके बाद में चॉपिंग बोर्ड के साइज़ का ही मैंने इसे पतला फैला लिया है। और अब एक ग्लास या कटोरी कुछ भी आप ले लीजिए और इसके बाद इससे छोटी छोटी सी पूरियां कट कर लीजिए। आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी छोटी छोटी सी पूरियां बना सकते हैं बट इससे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लास से ही कट कर लिया है। और इसके बाद में हमारी इतनी सारी पूरियां बनकर रेडी हो गई हैं वो भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही। तो ये लीजिए सारी पूरियां तो बन चुकी हैं। तो अब जो हमने स्टफिंग ठंडी होने के लिए रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब एक पूरी लेनी है हमें और उसके बीच में स्टफिंग भर देनी है। तो स्टफिंग हमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। तो मैंने जितनी स्टफिंग ली है वो मेरी पूरियों के साइज़ से सही थी और आप जितनी पूरियां बनाइए उसी हिसाब से स्टफिंग को कम या ज़्यादा कर लीजिए। और इसके बाद उसे पतला फैला लेना है। तो देखिए मैंने तो पूरे में पतला फैला लिया है। और इसके बाद में हमें एक साइड से पूरी वाला शेप उठाना है और जैसे गुजिया बनती है सेम उसी तरह का इसे फोल्ड कर देना है और इसके साइड्स को हल्का हल्का सा हाथ से दबा देना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और इसके बाद में इसे रख देना है एक दूसरी प्लेट पर। इसी तरह से एक एक करके सारी गुजिया नमकीन वाली हमें फिल कर लेनी है और इसके साइड्स को हल्का हल्का सा दबाते जाना है उंगलियों की सहायता से ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो जल्दी जल्दी हमें सारी इसी तरह से स्टफिंग भर करके गुजिया रेडी कर लेनी है। तो ये लीजिए परफेक्ट स्टफिंग वाली ये सारी गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हैं और हमारी तो ये स्टफिंग बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो आप लोग इस मसाले को यानी स्टफिंग में जो भी आलू है इसे आप टेस्ट कर लीजिएगा और जो भी आप लोगों को कम ज़्यादा लगे आप लोग इसी टाइम पर पहले ही मिला लीजिएगा ताकि आपकी गुजिया बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने। तो ये लीजिए सारी परफेक्ट गुजिया तो बनकर बिल्कुल रेडी है नमकीन वाली। तो अब चलते हैं फ्राई करने इन गुजिया को। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके रख दी थी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया था तेल। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर गैस को ऑन करके हमें यहाँ पर अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेना है। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा तब तक हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च बारीक कटी हुई मैंने इस बेसन में जो घोल बनाया था बेसन वाला इसमें डाल दिया है। और अब एक एक गुजिया इसी तरह से बेसन के घोल में डीप करते जाएंगे और इसके बाद में इसे सैलो फ्राई करते जाना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर इन सारी गुजिया को डीप फ्राई ही किया है। तो ये लीजिए एक एक करके हमारी सारी गुजिया दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब तक इन्हें उलट पलट कर बढ़िया से सेक लेना है। तो एक साइड से हो चुकी थी गोल्डन ब्राउन तो मैंने इन्हें दूसरी साइड भी पलट दिया है और इसी तरह से सारे बैचेस निकाल लेने हैं हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करिए और मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो राधा की रसोई में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया और डिलीशियस सा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी खाने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच ज़रूर किया करिए। तो आज की तो ये सारी गुजिया नमकीन वाली बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ इन्हें सर्व किया है। आप इस रेसिपी को चाय या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो गर्मा गर्म आप इस रेसिपी को बनाकर खिला सकते हैं अपने मेहमानों को। और तो आज की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी गर्मा गर्म इस रेसिपी का मज़ा लीजिए और मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी जल्दी। तो बिल्कुल आज की रेसिपी हमारी परफेक्ट बनकर रेडी है और सुपर सॉफ्ट बनी है आज की हमारी ये रेसिपी।
तो गुथे हुए आटे की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स में कीजिए शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपके अपने चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से इसे भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल, इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूंगी। तो जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।